कल था संडे, नहीं नहीं नहीं, कल था आईपीएल का सुपर संडे, जहां पर 2 मुकाबले होते हैं। बट पहला ही मैच देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन दूसरे मैच से तो कुछ रही नहीं गई थी, क्योंकि दूसरा मैच था एलएसजी और केकेआर के बीच, जहां पर सभी टीमें 1 पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टीमें 1 के आगे 0 लगाकर 10th पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिससे उम्मीद कम हो वही कुछ ना कुछ बड़ा कर देता है। तो इस मैच में भी वैसा ही हुआ, जहां पर एक तरफ रिंकू का रिडेम्पशन आ गया तो दूसरी तरफ इस मैच में सुपर ओवर भी देखने को मिल गया। मानना तो पड़ेगा जैसा को, मैच अगर बोरिंग टीम के बीच हो और वो मैच आखिर में जाते जाते थ्रिलर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यू कैन वंस प्रेडिक्ट ट्रम्प ट्वीट्स बट नॉट दिस गाय स्क्रिप्ट। ये तो सच में कहना पड़ेगा कि टॉप लेवल की स्क्रिप्ट लिखते ही हैं और इनकी स्क्रिप्ट कोई भी डिकोड कर ही नहीं सकता। बट हम तो कर सकते हैं कल के मैच की स्क्रिप्ट डिकोड। तो चलिए जानते हैं कि कल के मैच में क्या क्या हुआ। सबसे पहले दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता है और ये टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने और बॉलिंग का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं हद तक बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, जहां पर स्टार्टिंग के 4 विकेट तो मानो या ना मानो बहुत ही जल्दी गिर गए। और इसका क्रेडिट जाता है मोसीम खान को। मोसीम खान, इफ़ लाइफ गिव यू सेकेंड चांस ग्रैब इट लाइक मोसीम खान। भाई मानो या मानो 1.5 साल तक इस बंदे ने एको मैचेस नहीं खेले थे और इंजरी के बाद तो ऐसा लगने लगा था कि ये क्रिकेट खेल भी पाएंगे कि नहीं। बट क्या ही कमबैक था, ये सुनकर गूस बम्स आ जाते हैं। नॉट बूस बम्स नहीं, गूस बम्स। जहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में अजिंक्य रहाणे, टिम साइफर्ड और रोमन पाल का विकेट लिया। बट जो चौथी विकेट थी वो थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली थी और वो विकेट थी रघुवंशी की और इनको आउट किया गया है अपील के कारण, ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड की थी। और मतलब कि अगर एक तरीके से कहें विकेट बॉल पर लगने वाली थी और उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी बॉल की। साफ शब्दों में मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगा, बट आप कमेंट करके बताना कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ पर। बट उसके बाद पार्टनरशिप हो जाती है कैमरॉन ग्रीन और रिंकू सिंह के बीच और इनकी पार्टनरशिप कुछ हद तक अच्छी चलती है। बट रिंकू भाई का स्ट्राइक रेट तो पूछो ही मत। 29 बॉल 50 बाई ऋतुराज गायकवाड़ इन द आफ्टरनून, 42 बॉल्स 50 बाई रिंकू सिंह इन द इवनिंग। मानो या ना मानो दोनों ने ही बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन अभी एक मैटर तो बाकी था, वो था 19वां ओवर। 19वां ओवर आते हैं दिग्वेश राठी और उनके सामने होते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बॉल पे लगातार 4 बॉलों पे 4 छक्के लगाकर दिग्वेश राठी की सारी अकड़ निकाल दी। और एक बार और इससे पहले भी किसी को मारा था, वो थे यश दयाल और दूसरे हो गए हैं अब दिग्वेश राठी, जिनको 4 बॉल पर लगातार 4 छक्के रिंकू सिंह ने मारे हैं। और हाँ, अपना बदला भी ले रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने उनको बोला था कि रिंकू गरीब ही अच्छा था। देख ले भाई, अब तो रिंकू सिंह फॉर्म में भी आ गया है। अब बोल रिंकू सिंह अमीर ही अच्छा है। और इन्हीं सब रनों के कारण केकेआर ने एक वेल डिफेंडेबल स्कोर खड़ा कर दिया था एलएसजी के सामने, जो कि इतनी आसानी से एलएसजी से चेस तो होने से रहा। ये हम सबको पहले से ही पता था। बट अब बात रही लखनऊ की कि इनकी तरफ से ये रन बनाएगा कौन। अब लखनऊ की तरफ से बैटिंग पर आते हैं एडम माकरम और मिचेल मार्श, जहां पर मिचेल मार्श की विकेट तो बहुत ही जल्दी गिर जाती है और उन्होंने केवल 2 रन बनाए। बट उसके बाद पार्टनरशिप होती है ऋषभ पंत और एडम माकरम के बीच, जहां पर एडम माकरम ने 31 रन बनाए, वो भी 27 बॉल्स में। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो उन्होंने 38 बॉल पर 42 रन बनाए। एक समय तो फैंस को भी ऐसे लगने लगा था कि बाउंड्री अब तो आने नहीं वाली, आराम करो। ऋषभ पंत चेजिंग अ टोटल ऑफ 165। बट उसके बाद हेमंत सिंह और आयुष बदौनी की एक इम्पैक्टफुल पारी ने एलएसजी को इस मैच में ले आया, जहां पर एलएसजी को एक ओवर में 17 रन चाहिए थे। अब यहां से होता है असली थ्रिलर स्टार्ट। और स्ट्राइक पर कौन? मोहम्मद सामी, जहां पर पहली बॉल पर वो सिंगल ले लेते हैं और आखिरी बॉल आते आते ही चाहिए था एलएसजी को जीतने के लिए 1 बॉल पर 7 रन, जो कि मुश्किल ही था। और सामने थे मोहम्मद सामी, तो नहीं लग रहा था भाई किसी को ये रन बनने वाला है। कहते हैं ना, जहां सब उम्मीद खो देते हैं वहीं मोहम्मद सामी चमकते हैं। और क्या चमके, आखिरी बॉल पर एक सामने जो छक्का मारा, आहा मज़ा आ गया देखकर। और इसी के चक्कर में होता है दोनों ही टीमों के बीच एक सुपर ओवर। मोहम्मद सामी, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, सुपर ओवर करवा ही देता हूँ। अगर बॉलिंग में रन बचाने की बात आई तो उसमें भी सुपर ओवर करा दूंगा, और अगर रन मारने की बात आई तो उसमें तो करा ही दूंगा, जैसे कि कल करा दिया।
आईपीएल ऑडियंस, संडे बोरिंग जा रहा है जैसा विथ हिज सुपर ओवर स्क्रिप्ट एलएसजी वर्सेस केकेआर। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और चिंता करने भी नहीं दिया, जो थ्रिलर मैच दिखाया है हम लोगों को। अब तो लग रहा था यहाँ से कि लखनऊ की टीम कुछ ना गिरी हालत में 10 से 15 रन तो बना ही देगी सुपर ओवर में। लेकिन भाई थैमो, थोड़ा थैमो। लेकिन लखनऊ की तरफ से सुपर ओवर में आते हैं निकलेस पूरन और एडम माकरम। यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ रन तो बन ही जाएंगे। बट जब सामने देखा तो सामने बॉलर थे सुनील नारायण। और सुनील नारायण और निकलेस पूरन की क्या ही तो लव स्टोरी है। सुनील नारायण वर्सेस पूरन इन सुपर ओवर इज़ द बेटर लव स्टोरी देन सैयारा। मानो या ना मानो, आप पिछले भी कुछ मैचेस उठा के देख लो, क्या कितनी बार सुनील नारायण ने आउट किया है निकलेस पूरन को सुपर ओवर में, वो सब हम अब जान ही चुके हैं। और ये सब एडिट देख के भाई मुझे अब तो हंसी ही आती है और कुछ नहीं। क्योंकि एक तरफ वो वेस्ट इंडीज़ है जो कि एक टीम के लिए लॉयल है, और दूसरी तरफ वो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है जो खाली और सिर्फ गोयंका जी के पैसे खा रहा है 21 करोड़ आराम से बैठकर, क्योंकि रन तो इनको बनाने ही नहीं है। और जब सुपर ओवर की नारायण पहली बॉल लेकर आते हैं और पहली बॉल पे ही निकलेस पूरन को आउट कर देते हैं, तो निकलेस पूरन भी कुछ ना कहते हुए बस सीधे चले ही जाते हैं। उसके बाद दूसरी बॉल खेलते हैं ऋषभ पंत, जिस पर उन्होंने सिंगल दिया, जहाँ पर तीसरी बॉल पर एडम माकरम छक्का मारने के चक्कर में पोवाल को कैच दे बैठते हैं। और वो पोवाल और रिंकू सिंह ने मिलकर क्या ही तो कैच पकड़ा, मानना पड़ेगा। रिंकू सिंह ने भाई अपना रिडेम्पशन तो करा ही लिया, जहाँ पर उन्होंने टोटल इस मैच में 5 कैचेस लिए और वो भी खतरनाक कैचेस। अब बैटिंग आती है केकेआर की, और यहाँ पर कुछ रह ही नहीं गया था, क्योंकि 2 रन तो कोई भी बना देगा यार पावर प्ले में। और पहली ही बॉल पर रिंकू सिंह ने 4 मार दिया और पहली बॉल पे ही मैच ख़त्म कर दिया। सबको लग रहा था साला थ्रिलर होगा सुपर ओवर में भी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद शमी आफ्टर मैच, इन सालों के लिए सुपर ओवर कराया था, सालों ने 1 रन बनाया सिर्फ और सिर्फ, और पहली बॉल पे वो भी पिटवा दिया। शमी भाई आप मानो या ना मानो गलत टीम में पहुंच गए हो। यहाँ से आपको कुछ ही नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको बस 6, 7, 8 या 10th की पोजीशन ही मिलने वाली है पॉइंट्स टेबल पर। गोयंका जी टू ऋषभ पंत, जो टीम सबसे हार रही थी उससे कैसे हार गए। ये भी टीम तो सभी से हार रही थी, इसीलिए उससे भी हार गए। अब पॉइंट्स ना किसी ना एक टीम को तो देना ही था, तो गोयंका जी का दिल थोड़ा बड़ा था तो गोयंका जी ने ही दे दिया। गोयंका जी या कहें ऋषभ पंत ने ही दे दिया इनको पॉइंट।